नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कोस्टल बाउंड्री, जिसमें मैं दो बिंदुओं पर विशेष करके चर्चा किया था कि मेनलैंड एंड आइलैंड दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास टोटल जो है कोस्टल बाउंड्री है वो 7,516 किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास है पोर्ट यानी बंदरगाह। तो पूरे भारत की अगर बात की जाए तो पूरे भारत में भी वो जो आप भारत के जो कुल्फी की तरह, जो चोंच की तरह देख रहे हैं, कुल्फी की तरह सारे पोर्ट उसी में स्थित है। ओके, जैसा कि आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से शो करता हूँ। आप ये देख रहे हैं जो कि कुल्फी की तरह जो चोंच है, ये पूरे जो पोर्ट हैं आपको इसी के अंतर्गत है। ओके, तो हम लोग आते हैं पॉइंट पे। तो भारत में अगर बंदरगाह की बात की जाए तो माइनर जो बंदरगाह है वो 200 है और मेजर जो बंदरगाह है वो 13 यानी 13 है। तो हम लोग को जो है वो 200 नहीं, बट जो 13 मेजर पोर्ट है यानी बंदरगाह है उसके बारे में डीपली अध्ययन करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखे हुए हैं वो है वाटर, क्योंकि बंदरगाह जो होते हैं वो पानी के करीब होते हैं और हमारा जो भारत है, जो निचला छोर देखते हैं आप कुल्फी की तरह, तो वो तीन तरफ से क्या है, वाटर से घिरा हुआ है। एक तरफ अरबियन सी है, नीचे में आपको इंडियन ओशियन है और इधर देखिएगा बे ऑफ बंगाल है। तो वाटर से घिरा हुआ है। तो वाटर जो है वो वाटर क्या है कि वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची जो है वो दोनों सरकार मिलकर चलाती है। कौन कौन सरकार मिलकर चलाती है? तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट जो है वो वाटर पे क्या है, अधिकार रखता है। ओके, ये हम नहीं कहते हैं, ये समवर्ती सूची में लिखा हुआ है। ओके, दोनों मिलकर चलाते हैं। अगर लेकिन बड़ा कुछ निष्कर्ष निकालना है, निर्णय लेना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका अधिकार स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास है कि 13 मेजर पोर्ट यानी 13 बड़े बंदरगाह। तो ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट, पूर्वी घाट एंड पश्चिमी घाट। अगर पूर्वी घाट की बात की जाए तो 6 हमारे मेजर पोर्ट है यानी बंदरगाह हैं। अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात की जाए, पश्चिमी तट की बात की जाए, तो वहाँ 6 बड़े बंदरगाह है और एक जो बड़ा बंदरगाह है वो अंडोमान एंड निकोबार में स्थित है। ओके, तो हम लोग 1 बाई 1 करके टोटल बंदरगाह के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चर्चा करने वाला हूँ कलकत्ता पोर्ट के बारे में। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है कलकत्ता पोर्ट है। क्या है? कलकत्ता पोर्ट यहाँ पर स्थित है। तो कलकत्ता पोर्ट के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि कलकत्ता पोर्ट जो है एक रिवरियन पोर्ट है, यानी नदी पर बना हुआ बंदरगाह है। वो कौन सी नदी है? तो हुगली नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? हुगली नदी पर। और यहाँ से निर्यात की बात की जाए, कलकत्ता पोर्ट से अगर निर्यात की बात की जाए तो ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल का क्या होता है, यहाँ से ट्रेड होता है, यानी व्यापार होता है। व्यापार होता है, बहुत सारे टाइप्स के मटेरियल का यहाँ से व्यापार होता है। वो लकड़ी हो, सूती कपड़ा हो, या कोई हैवी मशीन हो, या चमड़ा हो, लेदर हो,
यानी जितनी भी टाइप्स के मटेरियल हैं वो कलकत्ता पोर्ट से क्या होता है, ट्रेड किया जाता है, यानी व्यापार किया जाता है। जस्ट इसके नीचे है सेकंड पॉइंट आपका, हल्दिया बंदरगाह को बनाने के पीछे एक रीजन था कि कलकत्ता पोर्ट जो है वहाँ पे हैवी सामान को नहीं उतार पा रहे थे, बड़े बड़े शिप जो है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, और वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो जा रही थी कि संभालना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से हल्दिया पोर्ट का एक निर्माण किया गया। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, इस बंदरगाह का निर्माण कलकत्ता बंदरगाह का भीड़ कम करने के लिए किया गया है। यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट जो लिखे हुए हैं वो ओके। और इस बंदरगाह पर डायमंड हार्बर नामक नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र है, और इसे एक चीज और बोलते हैं, गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया, यानी पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी इसे हल्दिया बंदरगाह को कहा जाता है। और हल्दिया बंदरगाह की अगर बात की जाए तो यहाँ से बहुत सारे हैवी मटेरियल को निर्यात किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े शिप वगैरह बिल्कुल आसानी से आ जा सकते हैं। बंदरगाह की सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो यहाँ जहाज़ों को कंप्यूटराइज प्रणाली द्वारा खाली कराने की भी सुविधा उपलब्ध है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में एक बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह, तो पारादीप बंदरगाह की अगर बात की जाए तो पारादीप बंदरगाह का निर्माण जापान को कोयला अयस्क के निर्यात करने के लिए बनाया गया था। ओके, तो झारखंड और उड़ीसा का आयरन रोप एंड कोल को जापान निर्यात किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए तो झारखंड जो है कोयले का खान माना जाता है, उसके बाद अधिक जंगल है, झाड़ी है, बहुत सारे चीज़ है। तो वहाँ पे क्या है कि लो अयस्क निकलते हैं, कोयला निकलता है, और उन लो अयस्क को जापान निर्यात किया जाता है पारादीप बंदरगाह से। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि छोटा नागपुर पठार से 60% वो लो अयस्क एवं कोयला निर्यात किया जाता है। इस बंदरगाह को यानी पारादीप बंदरगाह को लेंगुर बंदरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। क्या नाम है? विशाखापट्टनम। यहाँ पर है विशाखापट्टनम, इस बंदरगाह का नाम है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। विशाखापट्टनम के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम क्या है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी पे क्या है? ये स्थित है। कौन बंदरगाह? विशाखापट्टनम। और यहाँ पर क्या है? शिप यार्ड भी बनाया हुआ है, और जहाँ जहाँ शिप यार्ड है समझ लीजिए वहाँ पर तेल शोधक कारखाना भी बना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, देखिए एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो 2D पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। ओके, टोटली एग्जाम के व्यू से ये कलेक्ट किया हुआ मटेरियल है। एन्नौर बंदरगाह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, और यहाँ से अगर बात की जाए तो यह पूर्णतः यानी भारत का प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह है एवं निगमित, यानी निगमित मतलब होता है कारपोरेट। कारपोरेट बोले तो कहने का मतलब हो गया कि 1956 में यह एक कंपनी के रूप में क्या हुआ था? शुरू हुआ था या लिया गया था। ओके, लिया गया था। और इसे हम लोग अब इसका नाम भी एन्नौर बंदरगाह का नाम चेंज करके कामराज बंदरगाह
रख दिया गया है। ओके, तो ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कामराज बंदरगाह बोला जाता है एनोर बंदरगाह को। ओके, अब चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में है। और लार्जेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, यानी पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन? चेन्नई बंदरगाह। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। किधर का? पूर्वी तट का, क्योंकि अभी मैं पूर्वी तट के बारे में स्टडी करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ओके, और सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ट्रेड, अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। द आर्टिफिशियल पोर्ट, यानी कृत्रिम बंदरगाह भी बोला जाता है चेन्नई बंदरगाह को। ओल्ड पोर्ट, यानी सबसे पुराना बंदरगाह भी बोला जाता है चेन्नई बंदरगाह को। ओके, अगर ट्रेड की बात की जाए तो यहाँ से लो अयस्क, लेदर यानी चमड़े के जो भी वस्तु होते हैं वो, और कॉटन यानी सूती वस्त्र वगैरह यहाँ से क्या कहते हैं? निर्यात किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका तुतिनकोरिन। तुतिनकोरिन कहाँ है? तो वह है तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु में, तमिलनाडु का जो रामेश्वर मंदिर है ना, बस उसके आसपास में ये है बंदरगाह। तो यहाँ से अगर सबसे अधिक कोई चीज़ अगर सप्लाई अगर होता है तो होता है कोल, यानी कोयला। सबसे ज़्यादा लिग्नाइट नामक एक कोयला है, वो यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। और साल्ट किया जाता है, और इटेबल मतलब खाने के सामान को भी निर्यात किया जाता है। कहाँ से? तुतिनकोरिन से। और सबसे बड़ा दक्षिणतम बंदरगाह है। अगर दक्षिणतम मतलब अगर नीचे जो है ये जो इलाका है दक्षिण का हो गया, ठीक है, तो दक्षिणतम बंदरगाह है ये सबसे बड़ा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसे चिदम्बरम बंदरगाह भी कहा जाता है। और तुतिनकोरिन की बात की जाए तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन है कि प्रथम स्वदेशी नौ वाहन सेवा 1906 में यहीं से स्टार्ट किया गया था। और एक इसकी और खासियत है, इसे हम लोग खुला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है।